के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मऊ जिले में फेसबुक पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट पर जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने सांसद की तहरीर पर आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात कह रही है। वहीं आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सांसद समर्थकों में पोस्ट करने वाले के खिलाफ खासी नाराजगी है। फेसबुक पर किन्हीं लोगों ने फर्जी आईडी बना करके हम लोगों के मेरे नाम पर उल्टा सीधा लिखना जो अपमानजनक महसूस होता था। कई बार ऐसा हुआ तो हमने उस आईडी के जांच कराने के लिए इसलिए एफआईआर किया और उस पर मुकदमा कायम करने के लिए एसपी उसका पता लगाए और उस पर मुकदमा कायम करें। उसके बाद मैं मानहानि का मुकदमा करूँ। एप्लीकेशन सांसद महोदय ने भेजी थी तो उस पर कि उनकी फेसबुक पर कोई फर्जी आईडी बना करके धर्मेंद्र नाम से धर्मेंद्र राजभर के नाम से आईडी बना करके उस पर टिप्पणी करता है उल्टा सीधा। तो उनके एप्लीकेशन पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना दे दी गई। मऊ जनपद की एडीएम की नासमझी उस समय कैमरे में कैद हुई जब वो अपने ही ऑफिस में कहीं से बरामद अवैध हथियार का ताबड़तोड़ ट्रिगर दबाने लगे। वो तो अच्छा था कि वो तमंचा लोड नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती थी। जबकि नियम अनुसार किसी भी अवैध तमंचे की बरामदी होने के बाद मौके पर या थाने में उसे सील करके न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसकी तो लापरवाही हुई। वहीं एडीएम महोदय गैर जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए नजर आए। जो चोर चक्के बदमाश घूमते रहते हैं, जिनके तलाशी के दौरान मिलता है, वो उनको पकड़ा गया है। क्या एक जमा करने के लिए आया था क्या? नहीं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साक्ष्य के रूप में आए थे। योगी सरकार में लगातार बढ़ रही घटनाएं, चोरी, लूटपाट, अप्राकृतिक यौन शोषण और आत्महत्या जैसी घटनाएं मामूली हो गई है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन पार्क के पीछे बाबा घाट का है, जहां दवा व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध लग रहा है। 9 बजे के आसपास लगभग सूचना मिली थी कि किसी लड़की ने, शादीशुदा लड़की है, उसने आत्महत्या कर ली है गोली मारकर। तो उसी सूचना पर पुलिस टीम आई है, फोरेंसिक टीम आई है। मौके से जो भी एविडेंस मिला है, मौके से एक रिवॉल्वर मिली है, तो उसको फोरेंसिक टीम ने सीज़ किया है। ये अपना ओपिनियन भी देंगे इसके ऊपर कि जो क्राइम सीन है वो क्या कह रहा है कि आत्महत्या है या क्या है, और उसी के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। पीड़ित पक्ष की तरफ से जो लड़की के परिवार वाले हैं वो जो भी तहरीर देना चाहते हैं उसके ऊपर मुकदमा लिखवाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अलीगढ़ में मीडिया से रूबरू कहते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सन 1984 से हम संघर्ष कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के साथ भाजपा का भी सहयोग रहा है। पिछले 1 जून को हरिद्वार में विहिप की केंद्रीय बैठक हुई थी। उसमें भी राम मंदिर के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी। केंद्र व प्रदेश सरकार को राज्यसभा व संसद में कानून बनाकर मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने अनेक आर्थिक मुद्दों पर काम किया है। अब 2 साल से भी कम समय रह गया। उम्मीद है कि सरकार हिंदुत्व पर ध्यान देगी। राम मंदिर बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 3 साल केंद्र सरकार ने आर्थिक विषयों पर ध्यान दिया, अच्छा किया। अब हिंदुओं की बात अर्थात राम मंदिर और गौहत्या बंदी का कानून दोनों संसद में बन जाए, वह देश की हिंदू जनता की इच्छा है। हैकर्स की हिम्मतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जी हां, ताजा मामला रामपुर का है, जहां हैकर्स ने नगर पालिका परिषद की वेबसाइट का होम पेज हैक कर लिया, जिस पर पूर्व पालिका की संसद भवन नुमा की तस्वीर लगी थी। जब मामला मीडिया तक पहुंचा तब जाकर पालिका ने वेबसाइट चेक की तो एक विरोधी पोस्ट भी पाया गया।
जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में आईटी एक्सपर्ट अश्वनी त्रिपाठी को रिकवरी के लिए लगाया गया, जिन्होंने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वेबसाइट रिकवर करते हुए राष्ट्र विरोधी पोस्ट डिलीट की और पूरी रिपोर्ट आला अफसरों को भेज दी गई है। जनों के टेलीफोन आने लगे कि भाई आपकी साइड पर कुछ गड़बड़ है, तो हमने उससे कहा कि भैया जो भी संभव हो कानूनी प्रक्रिया वो पूरी नितांत आवश्यक है। तो फिर शाम को जो है थोड़ा हमने देर शाम तक उसमें हमने सदर कोतवाली में FIR भी पंजीकृत करा दी। लगातार जिले में घटनाएं हो रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही, मानो कि पुलिस को पोलियो हो गया है। ऐसी ही घटना जहां बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। विवेक अग्रवाल अपनी सराफी की दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में सोना और कैश मिलाकर लाखों का माल था। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी और बदमाशों की तलाश जारी है। एक सराफा व्यापारी जो है अपना दुकान बंद करके सामने अपने घर में जा रहे थे, तो उनके बैग में कुछ कैश, कुछ गोल्ड का सामान था, जिसको 2 बाइक सवार वालों ने जो है उसको झपट्टा मार के ले गए हैं। उसकी तहरीर पे जो है मुकदमा कायम कर दिया गया है। गोल्ड के संबंध में वो तहरीर में लिखा है कि उसमें बाद में चेक करके बताएगा कि कितना सामान गया है। बाकी कैश वो 50,000 रुपये बता रहा था। उसकी तहरीर मुकदमा कायम कर दिया गया है और मुलजिमान की तलाश जारी है। हमारा जो है गोल्ड का सामान हम दुकान पे नहीं रखते हैं। दुकान हम जो है 10:30 बजे खोलते हैं। सोने का सामान हम दुकान पे लेके जाते हैं और रात को बंद करते समय सोने का सामान हम वापस लेके आते हैं बैग में रख के। दुकान हमारी थोड़ी अनसेफ लगती है, इसी चक्कर में बस सड़क क्रॉस कर ही रहा था। आधी सड़क क्रॉस करी, तभी बाइक पे सवार 2 लोग आए और एकदम मेरा बैग छीना और एकदम हाईवे पे मुराद की साइड में निकल गए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वृक्षारोपण कर सूबे में वन महोत्सव बनाया। इसी क्रम में गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जनता को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने जालसाजी कर 46,000-85,000 रुपए सरकारी धन का गबन करने के मामले में विवेचनाधिकारी के साथ ही सीओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एसपी ने दोनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जमानत की अर्जी खारिज करने के साथ ही एसपी को पत्र लिखा है। उसमें उस समय के सीओ सिटी और मौजूदा दरोगा जो सरलखन सिंह में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत ने एसपी साहब को आदेश दिया है। 1 महीने के भीतर कार्रवाई होनी है इनके खिलाफ। क्या इन लोगों ने विवेचना गलत किया था, दरोगा ने गलत विवेचना किया और सीओ ने उस तथ्य को देखा ही नहीं, या देखा तो किन्हीं कारणों बस नजरअंदाज कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।